हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। बेटा लास्ट क्लास में हमने 3 सेक्शन कंप्लीट कर लिए थे, 80E, 80EE एंड 80GG। और आज की क्लास में बेटा हम बात करने वाले हैं सेक्शन 80GGA के बारे में। तो सबसे पहली बात बेटा, इस सेक्शन के बारे में आपको क्या ध्यान रखनी है, ये जो सेक्शन है दैट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल असेसीज, यानी कि जितने भी टैक्स पेयर्स हैं, चाहे वो इंडिविजुअल की कैटेगरी में आते हों, चाहे फॉर्म की कैटेगरी में आते हों, HUF, AOP, BOI या कंपनी की कैटेगरी में आते हो, सभी के लिए बेटा इस सेक्शन में डिडक्शन पाने का राइट, या ये कह लीजिए इस सेक्शन का बेनिफिट लेने का राइट सभी को है। ठीक है जी। अब बेटा यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ये सेक्शन किससे रिलेटेड है। इस सेक्शन में यदि आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा। तो उसके लिए बेटा कुछ एक डोनेशंस हैं, कुछ एक स्पेसिफिक फंड्स बनाए गए हैं जिनमें पैसा दान के रूप में देकर आप सेक्शन 80GGA में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस सेक्शन की कौन कौन सी कंडीशंस हैं और कौन कौन सी डोनेशंस देकर आप इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा बात करेंगे कंडीशंस के बारे में। सबसे पहली कंडीशन ये है, जो भी टैक्स पेयर सेक्शन 80GGA में डिडक्शन क्लेम करना चाहता है उसकी बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की इनकम नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो भी व्यक्ति बेटा सेक्शन 80GGA का बेनिफिट लेगा उसका कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन वो रन ना करता हो। यानी कि उसकी कौन कौन सी इनकम हो सकती है, सैलरी की इनकम हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी की हो सकती है, कैपिटल गेन की हो सकती है, अदर सोर्सेज हेड की भी हो सकती है। बट कौन से हेड की इनकम नहीं होनी चाहिए, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की। दूसरी बात, मोड ऑफ पेमेंट, डोनेशन की जो आप पेमेंट करोगे उसका तरीका क्या होगा। तो इसमें बेटा दो केसेस हैं। अगर डोनेशन का अमाउंट 10,000 रुपये से कम है तो आप डोनेशन किसी भी तरीके से दे सकते हैं। कैश की फॉर्म में देना चाहें कैश की फॉर्म में दे सकते हैं, चेक के माध्यम से देना चाहें चेक के माध्यम से दे सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू देना चाहें उसके माध्यम से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर डोनेशन 10,000 रुपये से कम अमाउंट का है या पूरे 10,000 का है तो भी बेटा आप किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं। बट अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा का डोनेशन है तो उस केस में कंडीशन लगाई गई है, अदर देन कैश, कैश में नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। कैश के अलावा किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। यदि आपने 10,000 रुपये से ज़्यादा अमाउंट का डोनेशन देना है और आपने बेटा कैश में पेमेंट कर दी तो उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगर क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है, मान लीजिए कि 15,000 रुपये दान दिए और साथ में कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि पेमेंट कैश में की गई है या चेक में की गई है, तो आप बेटा ये एज्यूम करेंगे कि पेमेंट जो की गई है वो अदर देन कैश, यानी कि चेक के माध्यम से या नेट बैंकिंग के जरिए की गई है, तो आप डिडक्शन के रूप में उसे अलाउ कर देंगे। ठीक है जी। चलिए, अब आता है क्वालिफाइंग डोनेशंस। हाँ जी बेटा, डोनेशन के लिए कौन कौन से अमाउंट क्वालिफाई करेंगे। सबसे पहली डोनेशन है डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च। हाँ जी बेटा, साइंटिफिक रिसर्च के लिए यदि आप पैसा डोनेट करते हो किसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन की बेटा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट उसे अप्रूवल देती है, तो कोई भी ऐसा अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड हो और उसको आपने पैसा डोनेट किया है तो आपको डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80GGA। जैसे कुछ एक के नाम मुझे याद है, जैसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है जी, या इसरो है, इसरो को आपने पैसा डोनेट किया तो आप बेटा डिडक्शन क्लेम करोगे। नेक्स्ट, डोनेशन फॉर सोशल एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च। यदि आपने सामाजिक अनुसंधान के लिए या सांख्यिकी अनुसंधान, स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए पैसा डोनेट किया है तो वो भी बेटा डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करेगा। डोनेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट, अगर बेटा आपने अंडर सेक्शन 35CC के अंडर रूरल डेवलपमेंट के लिए पैसा डोनेट किया है, ठीक है जी, इसके लिए कुछ फंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किए हुए हैं, जैसे नेशनल रूरल डेवलपमेंट फंड है एक, तो एक बेटा नेशनल पावर्टी इरेडिकेशन फंड, राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन कोष, ठीक है जी। और बेटा डोनेशन फॉर प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर,
अगर आपने पब्लिक के वेलफेयर के लिए, पब्लिक के इकोनॉमिक या सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो फंड नोटिफाइड किए गए हैं उसमें पैसा डोनेट किया है तो उसमें भी आप डिडक्शन क्लेम करेंगे। ये बेटा मैंने अभी बताया था नेशनल पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड, राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन कोष, ये भी बेटा क्वालिफाई करता है। तो ये जितने भी फंड हैं ये ध्यान रखिएगा, ये बेटा सेक्शन 80G जो हमने किया था विद लिमिट डोनेशन और विदाउट लिमिट डोनेशन, उससे अलग है ये सेक्शन। ठीक है जी, ये डोनेशंस ना तो विद लिमिट की लिस्ट में आती हैं ना ही विदाउट लिमिट की लिस्ट में आती हैं, ये अलग से हैं। तो इनकी डिडक्शन के लिए अलग से सेक्शन बनाया गया है, सेक्शन 80GG। हाँ जी बेटा, अब बात करते हैं कि कितने अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी। हाँ जी बेटा, डोनेशन जो सेक्शन 80GG में दी जाती है 100% ऑफ द डोनेटेड अमाउंट। अब ध्यान से सुनिएगा एक बात जो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जितनी भी डोनेशंस बेटा मैंने बताई हैं, हाँ जी बेटा, ये जितनी भी डोनेशंस हैं इन सब की डिडक्शन दो बातें हो सकती हैं। देखिए, ये कोई असेसी है, मैं असेसी एक इंडिविजुअल लेट कर रहा हूँ, मान लीजिए बेटा मिस्टर एक्स कोई असेसी है, ठीक है जी, और मिस्टर एक्स, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यदि मिस्टर एक्स की पीजीबीपी हेड की इनकम है, ठीक है जी, और दूसरी तरफ मैं ले रहा हूँ कि उसकी पीजीबीपी हेड की इनकम नहीं है, यानी कि पीजीबीपी क्या होता है, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी कि मिस्टर एक्स का बिजनेस है, दूसरी तरफ मैं ले रहा हूँ मिस्टर एक्स का बिजनेस नहीं है बट इसकी दूसरे सोर्सेज से इनकम है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। तो पहले बात करते हैं कि यदि कोई बिजनेसमैन, पहले मैं बात कर रहा हूँ कि मिस्टर एक्स एक बिजनेसमैन है और उसने इन सब कामों के लिए पैसा डोनेट किया है, तो उसके रूल्स मैंने बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में बताए थे आपको, जब मैंने फॉर्म का चैप्टर करवाया था वहाँ पे बेटा वो रिपीट भी किए थे। तो वहाँ पे मैंने बताया था यदि किसी साइंटिफिक रिसर्च के लिए आप पैसा डोनेट करते हैं तो वहाँ बेटा तीन, एक तो 150% की डिडक्शन थी, कुछ डोनेशंस ऐसी होती हैं जिस पे 150% की डिडक्शन मिलती है, जैसे आपने आईआईटी को पैसा डोनेट कर दिया या नेशनल लेबोरेटरी को पैसा डोनेट कर दिया, तो उस केस में बेटा 150% की डिडक्शन होती है। अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की बात कर रहा हूँ, अभी मैं सेक्शन 80GG की बात नहीं कर रहा, ठीक है। बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में बेटा कितने परसेंट की डिडक्शन होती थी, 150% की। किस केस में, अगर आप आईआईटी को या किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी को या नेशनल लेबोरेटरी को पैसा डोनेट करते हैं, अगर किसी आपने कंपनी को पैसा डोनेट किया है, ऐसी कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है और पब्लिक कंपनी है, किसी भी पब्लिक सेक्टर की कंपनी को जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, यदि आप पैसा डोनेट करते हैं तो 100% की डिडक्शन मिलती है, जितना अमाउंट आप डोनेट करेंगे उसका 100%। और यदि आपने पैसा डोनेट किया है किसे, फॉर सोशल एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज, हाँ जी बेटा, किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज को पैसा डोनेट किया है किस पर्पज़ के लिए, सोशल एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च, तो उस केस में बेटा डिडक्शन है 100% की। तो 150% की डिडक्शन कब दी जाती है, जब आपने आईआईटी को या नेशनल लेबोरेटरी को या किसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी को साइंटिफिक रिसर्च के लिए पैसा डोनेट किया हो, तो 150% की है। यदि आपने किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज को सोशल एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए पैसा डोनेट किया है, सामाजिक और सांख्यिकी अनुसंधान के लिए, तो 100% है। और यदि किसी कंपनी को डोनेट किया है, हाँ जी बेटा, कंपनी को डोनेट किया किस पर्पज़ के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो 100% अप्रूव्ड कंपनी होनी चाहिए और इंडिया इंडिया में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो ये बातें बेटा बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में आपको बताई गई थी। और रूरल डेवलपमेंट की बात जहाँ तक आती है, रूरल डेवलपमेंट फंड, उस पे 100% की डिडक्शन थी। नेशनल पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड, वहाँ भी 100% की डिडक्शन थी। तो ये बेटा कुछ एक फंड्स हैं जिनकी डिडक्शन बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में दी जाती है यदि असेसी का बिजनेस हो। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है, कोई करदाता बेटा ऐसा हो सकता है जिसका बिजनेस, जो बिजनेस ही रन ना कर रहा हो, उसकी सैलरी की इनकम है, मान लीजिए मिस्टर एक्स की सैलरी की इनकम है, एक सैलरी एम्प्लॉई है वो, ठीक है, एम्प्लॉई है और उसका कोई बिजनेस नहीं है, तो क्या वो भी इन कामों के लिए पैसा डोनेट कर सकता है? आंसर इज यस। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई सैलरीड पर्सन हो,
वो भी इन कामों के लिए पैसा डोनेट कर सकता है। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ध्यान से सुनिए। यदि कोई बिजनेसमैन है तो उसको इन सभी की डिडक्शन बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में मिलेगी। ये जितनी भी डोनेशन है, इन सब की डिडक्शन बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में मिलेगी और रेट बेटा ये अप्लाई होंगे जो ऊपर बताएं आपको। ठीक है जी। परंतु अगर मान लीजिए कोई सैलरीड एम्प्लॉई है या कोई ऐसा असेसी है जिसकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, यानी कि बिजनेस हेड की इनकम को छोड़कर किसी भी हेड से इनकम हुई हो और उसने इन सब कामों के लिए पैसा डोनेट किया हो, तो उसे भी डिडक्शन पाने का राइट है। बट फ़र्क क्या होगा? उसको डिडक्शन कौन से सेक्शन में मिलेगी? उसको बेटा मिलेगी जीटीआई में से। उसको डिडक्शन किस में से दी जाएगी? जीटीआई में से और अंडर सेक्शन 80 डबल जी ए। और इसको किस में डिडक्शन दी जाएगी? अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की इनकम है तो उसको बेटा डिडक्शन मिलेगी बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की इनकम में से और अंडर सेक्शन 35। ठीक है जी। अंडर सेक्शन 35 बेटा ये सारे रूल्स मैंने ऊपर बताए हैं आपको, ये 35। एक तो ये डिफरेंस है, बिजनेसमैन को अंडर सेक्शन 35 मिलेगी और सैलरीड एम्प्लॉय या अदर हेड की जिसकी इनकम है उसको मिलेगी जीटीआई में से, ग्रॉस टोटल इनकम में से, अंडर सेक्शन 80 डबल जी ए। दूसरा डिफरेंस क्या है? अंडर सेक्शन 80 डबल जी ए जब डिडक्शन दी जाती है तो उसके लिए केवल एक ही परसेंटेज है, 100%। 100% की डिडक्शन दी जाएगी। ठीक है जी। और यहाँ पर अंडर सेक्शन 35 बेटा अलग अलग परसेंटेज है। कभी तो 150% की भी है, वहाँ 100% की भी है। तो वहाँ 2 परसेंटेज हैं। अगर आईटी नेशनल लेबोरेटरी को डोनेट करोगे तो 150%, कंपनी को डोनेट करोगे 100%, यूनिवर्सिटी कॉलेज को सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च 100%। तो ये बेटा आपको याद रखना। तो ये मेन डिफरेंस है। इसीलिए इस सेक्शन में देखो लिखा हुआ है, इस सेक्शन में डिडक्शन उसी को मिलेगी जिसकी बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की इनकम ना हो। ठीक है जी। चलिए इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ किस तरीके से आपने इसका ट्रीटमेंट करना है। यदि एसएससी की बिजनेस इनकम हो तो क्या ट्रीटमेंट होगा, यदि एसएससी की बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की इनकम ना हो तो क्या ट्रीटमेंट होगा। देखिए, लो बेटा एक सम लिया मैंने। इस सम में देखिए क्या कहता है। हाँ जी बेटा, यहाँ बेटा मैं दो केसेस लेके चलूंगा। हाँ जी बेटा, पहला केस लेके चल रहे हैं कि एसएससी की पीजीबीपी हेड की इनकम नहीं है और दूसरा केस ये लेकर चल रहे हैं पीजीबीपी हेड की इनकम है। ठीक है जी। तो पीजीपीपी हेड की इनकम जिसकी हो उसको तो डिडक्शन कौन से सेक्शन में क्लेम करने का राइट है? 35। और जिसकी बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की इनकम ना हो वो भी डिडक्शन क्लेम करेगा, बट कौन से सेक्शन में? 80 डबल जी ए में। ठीक है। तो चलिए बात करें। सबसे पहला दिया हुआ अमाउंट पेड टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर को पैसा डोनेट किया किस पर्पज के लिए? साइंटिफिक रिसर्च के लिए, 1 लाख। तो अभी अभी मैंने बताया कोई भी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, यदि उसको पैसा डोनेट किया गया है तो उस केस में डिडक्शन कितने परसेंट की होती है? 150%। तो यहाँ बेटा लिख देते हैं 1 लाख का 150% कितना अमाउंट हो जाएगा बताइए? 1,50,000। एक तो ये बेटा डिडक्शन मिलेगी उसे। पैसा तो 1 लाख रुपए डोनेट किया है बट डिडक्शन कितने की मिलेगी? 1.5 लाख। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली पे भी बेटा 2.5 लाख का 150%। हाँ जी बेटा, 2.5 लाख का 150% बेटा कितना बनेगा? 3,75,000, 3,75,000। अच्छा जी। अप्रूव्ड नेशनल लेबोरेटरी, नेशनल लेबोरेटरी पे भी बेटा 4 लाख का 150%। हाँ जी बेटा, ये बनेगा 6 लाख। फिर बेटा अप्रूव्ड कॉलेज फॉर सोशल रिसर्च, स्टैटिस्टिकल रिसर्च, स्टैटिस्टिकल और सोशल रिसर्च पे 100% है। लो बेटा 2 लाख रुपए ये डिडक्शन मिलेगी। और ये है नेशनल पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड इन कैश लिखा हुआ है। अभी अभी बेटा मैंने बताया था बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में भी आपने पढ़ा है कि यदि आप कोई भी पेमेंट करते हैं और वो 10,000 से अबव की है, 10,000 से ऊपर की कोई भी पेमेंट कैश में की गई हो तो डिसअलाउड होगी, उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो यहाँ नहीं लाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि टोटल कितने अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी। हाँ जी बेटा, अंडर सेक्शन 80 डबल जी ए। ये बेटा पहले मैं 35 के बारे में बता रहा हूँ।
और यहाँ पर हम बात करेंगे अंडर सेक्शन 80 डबल जी ए। ठीक है, पहले मैं बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की इनकम जिसकी हो उसके बारे में बता रहा हूँ, और फिर जिसकी बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की इनकम ना हो, हाँ जी बेटा, उसको डिडक्शन मिलेगी 80 डबल जी। तो कैसे करेंगे देखिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अंडर सेक्शन 35 डिडक्शन कब मिलती है? जब बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की इनकम हो। तो देखो टोटल डिडक्शन बेटा कितने की, टोटल अमाउंट डिडक्टिबल, हाँ जी बेटा 1.5 लाख प्लस 375, ये बेटा बेटा हो गया 525, 525 और 6 लाख, 1125, 1125 और 2 लाख, 13,25,000 रुपये की बेटा डिडक्शन मिलेगी। कौन से हेड में? बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में, अंडर सेक्शन 35। अब बात करते हैं कि जिसकी बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की इनकम ना हो, जिसकी बेटा बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की इनकम ना हो, उसको डिडक्शन कौन से सेक्शन में मिलती है? 80 डबल जी ए में। और 80 डबल जी में ए की अमाउंट है 100%, बस जितना भी पैसा आप डोनेट करोगे उसका 100%। तो फर्स्ट केस में 1 लाख आ जाएगा, सेकंड केस में 250, ये भी यहाँ बेटा 4 लाख, और अप्रूव्ड कॉलेज इसके ऊपर भी 2 लाख, लास्ट वाला बेटा 1 लाख है। 10,000 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट है, 10,000 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट कैश की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तो इसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो डिडक्शन बेटा कितने अमाउंट की मिलेगी अंडर सेक्शन 80 डबल जी ए? बताओ बेटा, चैट बॉक्स में लिखो जल्दी से। 1 लाख और 2.5 लाख, 3.5 और 4, 7.5, 9.5 लाख रुपए की बेटा डिडक्शन मिलेगी। ठीक है जी, ये हमारे आंसर रहेंगे। तो ओवरऑल आपको क्या बातें ध्यान रखनी है? यदि किसी असेसी की बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की इनकम हो तो उसको तो डिडक्शन देनी है बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में ही, और कौन से सेक्शन के अंडर? 35। ये बेटा जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 जो है, ये ध्यान रखना, ये कौन से हेड में दी जाएगी? बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में। और ये जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल जी है, ये किस में से दी जाती है? जीटीआई में, ग्रॉस टोटल इनकम में से। ठीक है जी। और परसेंटेज का भी ध्यान रखना है, अंडर सेक्शन 80 डबल जी ए हमेशा 100% डिडक्शन होगी, बट अंडर सेक्शन 35 में अलग अलग परसेंटेजेस हैं। ठीक है, आईआईटी के लिए और ये जो अप्रूव्ड नेशनल लेबोरेटरी के लिए 150%, कंपनी के लिए 100%, स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए 100%। ठीक है, और नेशनल रूरल फंड या नेशनल पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड वहाँ भी 100% है। बताइए, क्लियर है ये? तो ये बेटा हमारा आंसर आएगा 950 और 13,25,000। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन। हाँ जी बेटा, अब बात करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल जी बी। अंडर सेक्शन 80 डबल जी बी डिडक्शन बेटा जो दी जाती है वो दी जाती है कंपनीज को। इस सेक्शन में डिडक्शन पाने का राइट, या ये कह लीजिए इस सेक्शन का बेनिफिट लेने का जो अधिकार है, वो केवल इंडियन कंपनी को है। और इस सेक्शन में डिडक्शन पाने के लिए इंडियन कंपनी को क्या करना होगा? किसी भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, इंडिया में एक एक्ट है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट, कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, उसको अगर इंडियन कंपनी ने पैसा डोनेट किया है तो उसे बेटा डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80 डबल जी बी। ठीक है जी, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। तो सबसे पहले बेटा कुछ कंडीशंस हैं वो पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हैं 80 डबल जी बी के अंडर डिडक्शन क्लेम करने के लिए। और ये कंडीशन बेटा किसको फुलफिल करनी है? इंडियन कंपनी को। जो भी असेसी डिडक्शन लेना चाहता है उसी को ये कंडीशन फुलफिल करनी होती है। तो सबसे पहली कंडीशन ये है, डिडक्शन कौन कौन से अमाउंट की अवेलेबल? सबसे पहली, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी तरीके का कोई भी डोनेशन यदि आपने पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्टली दिया है तो वो आप डिडक्शन के रूप में क्लेम कर सकते हो। पॉलिटिकल पार्टी बेटा ध्यान रखना रजिस्टर्ड होनी चाहिए, रजिस्टर्ड अंडर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट। दूसरी बात, एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट इन सोवेनियर
ब्रोशर और पैम्फलेट पब्लिश्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी। हाँ जी बेटा। सोवेनियर होता है बेटा, वैसे सोवेनियर को हिंदी में बोलते हैं निशानी, कोई यादगार या निशानी। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आप एक असेसी हो या कोई बहुत बड़ी कंपनी है, हम कंपनी की बात कर रहे हैं अभी। तो एक मान लीजिए कोई इंडियन कंपनी है और उस इंडियन कंपनी ने क्या किया, पॉलिटिकल पार्टी के लिए कुछ सोवेनियर छपवा दिए। जैसे मान लीजिए कोई की रिंग छपवा दिए, कोई की रिंग बनवा दिए और उस पे पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट मांगने की अपील की गई है, और साथ में उस की रिंग में उसने अपना भी नाम छपवा दिया, अपने बिजनेस की एडवर्टीजमेंट के लिए अपना नाम, अपनी फॉर्म का नाम भी दे दिया। या कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई कैप बनवा दी, कैप। आपने देखा होगा इलेक्शन डेज में पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत सारे खर्चे करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी एडवर्टीजमेंट के तौर पे कैप भी बनवाती हैं, की रिंग भी बनवाती हैं, और भी 100 तरह की आइटम्स वो बनवाती हैं अपने अपना प्रचार करने के लिए। तो उस प्रचार पे यदि आपने सहयोग दिया है, उसमें आपने अपना कोई सहयोग दिया है एज ए कंपनी, तो उस कंपनी को बेटा डिडक्शन मिलेगी जितना भी अमाउंट वो खर्च करेगी। ठीक है। सोवेनियर होता है यादगार या निशानी। ब्रोशर क्या होता है, ब्रोशर होता है एक बुकलेट कह लीजिए। पैम्फलेट का मतलब पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ अपने उसके लिए कुछ वो कार्ड बनवाए हैं या कोई पर्चे छपवाए हैं इलेक्शन डेज में। ठीक है। तो उस केस में जो भी ब्रोशर या पैम्फलेट या सोवेनियर पे जो भी खर्चा आएगा और उसमें आपने अपना विज्ञापन दिया है, आपने अपनी फार्म का नाम भी दिया है साथ में, तो उस केस में बेटा आपको डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80GG यदि आपका स्टेटस कैसा है, इंडियन कंपनी का है। एक आता है बेटा कंट्रीब्यूशन टू इलेक्टोरल ट्रस्ट। इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होता है, इलेक्टोरल ट्रस्ट बेटा एक एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो किस पर्पज के लिए बनाया गया है, फॉर कलेक्टिंग द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एनी पर्सन इन इंडिया फॉर पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए चंदा कलेक्ट करने के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया, इलेक्टोरल ट्रस्ट। इस ट्रस्ट का काम क्या होता है, जो भी लोग पॉलिटिकल पार्टी को दान देना चाहते हैं वो डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टी से संपर्क ना करके इलेक्टोरल ट्रस्ट के पास जाएंगे, इलेक्टोरल ट्रस्ट को वो चंदा देंगे। बट ध्यान रखना, चंदा कभी भी कैश में नहीं लिया जाएगा। इलेक्टोरल ट्रस्ट जो भी चंदा लेगा वो चेक के माध्यम से या नेट बैंकिंग के थ्रू वो आपसे चंदा लेगा, और बाद में इलेक्टोरल ट्रस्ट चंदा लेने के बाद उस चंदे को एज पर नॉर्म्स पॉलिटिकल पार्टी को क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो ये पॉलिटिकल एक तरह से इलेक्टोरल ट्रस्ट एक मीडिएटर का काम करता है। मीडिएटर का काम किसके बीच में, डोनर्स के बीच में जो दान देना चाहते हैं और पॉलिटिकल पार्टी के बीच में, ताकि फंड्स का किसी भी तरीके से मिस यूज ना हो, ट्रांसपेरेंसी रहे। तो ये सारा काम इसका है, इलेक्टोरल ट्रस्ट का। ये देखिए बेटा, मैंने जैसे बताया, अभी बताया था सोवेनियर एडवर्टीजमेंट के तौर पर। ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी की के लिए की रिंग छपवा दिए, उसमें आपने अपनी फार्म का नाम दे दिया, या ये पैम्फलेट छपवा दिए किसी तरह के, इस पे आपने अपनी नीचे फार्म का नाम लिखवा दिया। ठीक है। ये ध्यान रखना, बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस इनकम निकालते हुए ये सारे खर्चे डिसअलाउड है। यदि आपने बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की इनकम निकालते हुए इन खर्चों को बेटा लेस किया हुआ है, तो वहां तो डिसअलाउड कर दिया जाएगा। बाद में इसकी डिडक्शन दी जाएगी अंडर सेक्शन 80GG। ठीक है। बताइए। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये डिडक्शन आप तभी ले सकते हो जब आपने डोनेशन या जो भी खर्चा किया है वो कैश में नहीं होना चाहिए। चाहे आपने 10 रुपये भी खर्च किए हैं, हाँ जी बेटा, चाहे आपने 10 रुपये ही क्यों ना खर्च किए हों पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देने पर, वो भी आपके नंबर 1 में होने चाहिए। नंबर 1 का मतलब या तो चेक से पेमेंट की हो या आपने नेट बैंकिंग के थ्रू या डेबिट कार्ड से पेमेंट की हो। ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा। और डिडक्शन कितने अमाउंट की मिलेगी, 100% ऑफ द डोनेटेड अमाउंट और 100% ऑफ द अमाउंट स्पेंट बाय द असेसी। असेसी यहाँ पर कौन है, इंडियन कंपनी। देखिए, अमाउंट ऑफ डिडक्शन 100% ऑफ द डोनेटेड और स्पेंट अमाउंट, और पेमेंट मस्ट बी बाय ए मोड अदर देन कैश। पेमेंट जो है वो कैश के अलावा किसी भी मोड से की जा सकती है, वट एवर इज द अमाउंट, अमाउंट चाहे कुछ भी हो। इसमें बेटा लिमिट नहीं है,
जैसे आपने सेक्शन 80G पढ़ा था, 80G में लिमिट थी 2000, 2000 से कम का अगर आप डोनेशन देते हो तो कैश में दे सकते हो, 2000 से ज़्यादा का देना हो तो वो कैश में नहीं दे सकते, वो चेक या नेट बैंकिंग के थ्रू देना होगा। ऐसे ही सेक्शन 80GA जो अभी अभी आप पढ़ के आए हैं, उसमें 10,000 है, 10,000 से कम का डोनेशन हो तो कैश में दे सकते हो, 10,000 से ज़्यादा का डोनेशन हो तो वो आपको अदर देन कैश की फॉर्म में देना पड़ेगा। और यहाँ पर सेक्शन 80GB पॉलिटिकल पार्टी को जो डोनेशन की बात चल रही है, इसमें आप 1 रुपया भी अगर आपने दान देना है तो वो कैश में नहीं दे सकते। उसकी पेमेंट आपको नेट बैंकिंग के थ्रू या किसके थ्रू करनी पड़ेगी? हाँ जी बेटा, या तो नेट बैंकिंग के थ्रू या डेबिट कार्ड अदर देन कैश कोई भी मोड हो। ठीक है जी? लो जी, अब इसी से मिलता-जुलता एक सेक्शन बेटा और है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GC। सेक्शन 80GC में डिडक्शन पाने का राइट सभी असेसीज को है, एक्सेप्ट लोकल अथॉरिटी, एक तो लोकल अथॉरिटी को छोड़कर। हाँ जी बेटा, लोकल अथॉरिटी का मतलब स्थानीय सत्ता। लोकल अथॉरिटी में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आता है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आते हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड आता है, उनको छोड़कर, क्योंकि ये सारे गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है। जितने भी लोकल अथॉरिटी हैं उनकी या तो 100% फंडिंग किसके द्वारा होती है? गवर्नमेंट के द्वारा, या पार्शली फंडेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, उनके लिए ये सेक्शन नहीं है। सेक्शन 80GC का बेनिफिट फिर कौन ले सकता है? हाँ जी बेटा, इसका बेनिफिट ले सकता है इंडिविजुअल, HUF, फॉर्म, AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI, ये सब इसका बेनिफिट ले सकते हैं। लोकल अथॉरिटी इसका बेनिफिट नहीं ले सकती। आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल बॉडी, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल बॉडी मैंने आपको बताया हुआ है इसमें क्या क्या आता है। आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल बॉडी में आती हैं, एक तो बेटा कंपनीज, कंपनीज के लिए सेक्शन नहीं है क्योंकि कंपनी के लिए तो 80GB हो गया। इसके अलावा आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल बॉडी में आते हैं आइडोल्स, जो देवी देवताओं के स्थल हैं, जैसे माता वैष्णो देवी हो गया, वो आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन में आता है। ठीक है, उनके ऊपर ये सेक्शन लागू नहीं होगा। ठीक है जी। ऐसे ही कोई यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी विच इज एस्टेब्लिश्ड बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, या जितने भी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन हैं जो पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के अंतर्गत इस्टेब्लिश हुए हैं, उनको भी सेक्शन 80GC का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, बेनिफिट किस किस को मिलेगा? इंडिविजुअल, HUF, फॉर्म, AOP, BOI। कंपनी के लिए बेटा सेक्शन 80GB था, और सेम वही बातें आपको 80GC में भी रिपीट की गई हैं। पहले पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो दान देने के लिए और पॉलिटिकल पार्टी के लिए किसी भी तरह का कोई खर्चा करने पर डिडक्शन कंपनी को दी जाती थी, बट अब डिडक्शन किसको दी जाती है? सभी को, एक्सेप्ट लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल बॉडीज को छोड़कर। ठीक है जी। तो ये हमारा बेटा सेक्शन 80GC है। बाकी सारी बातें वही ध्यान रखनी है जो आपको ये बताई गई थी। अमाउंट बेटा सेम रहेगा, और ये बातें भी बेटा सेम है एज इट इज। तो सेक्शन 80GC आ जाए या बी आ जाए तो सारी बातें सेम लिखनी है, बट सिर्फ एक ही चीज़ का चेंज है, वो कंपनी के लिए था 80GB इंडियन कंपनी के लिए, और ये किसके लिए है? इंडिविजुअल, HUF, फॉर्म, AOP, BOI के लिए। एक्सेप्ट, आपको बताया अभी, एक्सेप्ट लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल बॉडी। जैसे मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल से बेटा बता देता हूँ क्या ट्रीटमेंट होगा। सपोज कीजिए, हाँ जी बेटा, सपोज कीजिए एक इंडिविजुअल है, मान लीजिए एक इंडिविजुअल है मिस्टर एक्स, ये उसका बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है जी। उसने P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में सपोज करो ये नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट आपका है, मान लेते हैं बेटा 4 लाख, और इधर उसने ये दिखाया हुआ है 2 नेट प्रॉफिट बिफोर डोनेशन, और मान लीजिए इधर उसने दिखाया हुआ है 2 डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। हाँ जी बेटा, 2 डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी को उसने दान दे दिया सपोज करो 50,000 रुपये, और बाय चेक दिए, और उसने अपना नेट प्रॉफिट निकाल लिया। नेट प्रॉफिट आफ्टर डोनेशन 3.5 लाख रुपए बेटा आ गया।
ठीक है जी। 4 लाख रुपए उसकी बिजनेस इनकम थी। इसे चलो मैं नेट बिजनेस इनकम लिख देता हूँ। बिजनेस इनकम 4 लाख थी, उसमें से 50,000 रुपये डोनेट कर दिए और 3.5 लाख रुपए उसका नेट प्रॉफिट आ गया। अब ध्यान से सुनिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि बिजनेस इनकम निकालते समय पहले मैं असेसी की बिजनेस इनकम निकालता हूँ। मिस्टर एक्स की बिजनेस इनकम निकालते हुए जो पॉलिटिकल पार्टी को उसने 50,000 रुपये डोनेट किए हैं, इसकी कोई डिडक्शन नहीं होती। तो बिजनेसमैन ने तो लेस किए हुए हैं, मिस्टर एक्स ने तो अपनी बिजनेस इनकम में से 50,000 रुपये लेस किए हुए हैं, जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है ये पैसा लेस नहीं होना चाहिए। तो इसको बेटा वापस ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट कितना था? 3.5 लाख। 50,000 रुपये जो ऐड करके हैं पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन, वो बेटा वापस ऐड कर देंगे एक बार। तो 3.5 लाख और 50,000 बिजनेस इनकम 4 लाख रुपए मानी जाएगी। और मान लेते हैं मिस्टर एक्स की अदर इनकम, अदर इनकम का मतलब सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी हेड, उन सब की इनकम टोटल मिला के बेटा मैं एज्यूम कर रहा हूँ 2 लाख रुपए वो भी है। तो ये जीटीआई आ गई। जीटीआई कितनी आ गई? 6 लाख। ये मिस्टर एक्स की जीटीआई आ गई। अब लेस क्या करेंगे इसमें से? डिडक्शन। तो यहाँ पे बेटा क्लेम कर सकता है वो अंडर सेक्शन 80GC। कितना पैसा डोनेट किया था? 50,000। 50,000 रुपये की बेटा उसको डिडक्शन मिल जाएगी यदि सारी कंडीशन फुलफिल होती हो तो। मैं एज्यूम कर रहा हूँ, अगर कुछ भी ना लिखा हो तो यही मानना है सारी कंडीशन फुलफिल होती है। कंडीशन कौन सी? पेमेंट चेक से होनी चाहिए अदर देन कैश, और पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और जो भी कंडीशंस थी बेटा वो सारी फुलफिल हम मान लेंगे। तो 6 लाख में से 50,000 रुपये घटा देंगे, 5.5 लाख रुपए टोटल इनकम आ जाएगी जिस पे टैक्स लगेगा। तो कहने का मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की इनकम निकालते हुए इसको डिसअलाउड करना है वहां पर, और बाद में इसकी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GC अलाउड की जाएगी। ठीक है बेटा, बताइए क्लियर है? तो आज की क्लास में बेटा हमने 3 सेक्शन कंप्लीट कर लिए, और इसी के साथ ही हमारी 80G की जो सीरीज है वो कंप्लीट हो गई। 80G सेक्शन हमने कर लिया था पहले, ये प्रीवियस क्लासेस में किया। 80GG भी हमने कल की क्लास में कवर अप किया था। आज हमने बेटा 80GA किया है, 80GB किया है, और 80GC। तो इसके साथ ही हमारी ये बेटा कंप्लीट हो गया। इसको याद रखने के लिए बेटा एक तरीका बता देता हूँ, GGB। ठीक है जी, तो इसको ऐसे याद रख लेना, गंदे गंदे बंदे। ठीक है जी, गंदे गंदे बंदे का मतलब है जो पॉलिटिशियन होते हैं वो अपनी बात पे अडिग नहीं रहते, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। ठीक है जी, उनकी कहनी, कथनी और करनी में, दोनों में फर्क होता है, इसीलिए गंदे गंदे बंदे। बेटा कोई फील ना करना यदि किसी की फैमिली में कोई पॉलिटिकल पर्सन हो, तो ये तो जस्ट मैंने याद रखने के लिए बनाया हुआ है। ठीक है जी, इसको आप अपनी तरफ से कुछ भी आप करके याद कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने अपने याद रखने के लिए ऐसा बनाया हुआ। तो उससे मेरे को इस वर्ड से क्या याद आ जाते हैं? इस वर्ड से मेरे को याद आ जाते हैं पॉलिटिशियन, और पॉलिटिशियन याद आने से मेरे को क्या याद आ जाती है? पॉलिटिकल पार्टी। ये पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड सेक्शन है। ठीक है, तो ये इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है। और बेटा सोच लीजिए, ऐसे सोच लीजिए, ग्रेट ग्रेट बैचलर्स। ठीक है जी, ग्रेट ग्रेट बैचलर्स। जैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो पॉलिटिशियन है, ठीक है, और वो बैचलर है, कुंवारे हैं। तो ग्रेट ग्रेट बैचलर ये भी याद रख सकते हो GGB से। ठीक है, और कम इंडिविजुअल के केस में GGC है, तो वो बेटा याद रह ही जाएगा। अगर GGB याद है तो GGC भी याद रह जाएगा। ठीक है जी, चलो जी, तो आज की क्लास को बेटा यहीं ओवर करते हैं। थैंक्स ए लॉट।